हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग पार्क। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे आईसीएसई 10th क्लास का चैप्टर 7 रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो बच्चों स्टार्ट करने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो बच्चों इसकी एक्सरसाइज 7.1 सॉल्व करेंगे आज। आपने पिछली क्लासेस में 8th 9th में बी रेशियो और प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ा है, छोटी क्लासेस में भी रेशियो और प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ा है। तो बच्चों इसमें जो आपके सिलेबस में है वो प्रोपोर्शनल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो जो एक्सरसाइज 7.1 है कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करना, यही आपके सिलेबस में है 7.1 के लिए। तो बच्चों 4 टर्म्स अगर हमारे पास हैं, लेट ए बी सी डी, 4 टर्म्स हमारे पास हैं, इनको कब प्रोपोर्शन में कहेंगे? जब दोनों की रेशो ए बी की रेशो इक्वल टू होगी सी डी के। ठीक है, ए इज टू बी इक्वल टू सी इज टू डी होगा। इसे हम ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी भी लिख सकते हैं। और जब ये प्रोपोर्शन में होगा तो इसे हम किस तरह से लिखेंगे? उसके लिए लिखने के लिए एक्सप्रेशन क्या है? ए इज टू बी एज C इज टू D, इस तरह से लिखेंगे तभी ये प्रोपोर्शन में होंगे। अब देखो बच्चों A और D एक्सट्रीम टर्म्स हैं, इस एक्सप्रेशन में A और D एक्सट्रीम टर्म्स हैं। तो अगर ये प्रोपोर्शन में है तो A और मल्टीप्लाई करेंगे D को, इक्वल टू होगा मीन टर्म्स। मीन टर्म्स कौन सी हैं? B मल्टीप्लाई बाय C। ये एक्सट्रीम टर्म्स है। प्रोडक्ट ऑफ extremes equal to product of means। मीन टर्म और एक्सट्रीम टर्म का प्रोडक्ट इक्वल होगा। तो बच्चों इसमें फोर्थ प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और फाइंड करते हैं कि किस तरह से ये प्रोपोर्शंस हम फाइंड करेंगे। एक्सरसाइज 7.1 देखो बच्चों, 7.1 एक्सरसाइज के लिए हमने फाइंड करना है, फर्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करना है। तो फोर्थ प्रोपोर्शन जो भी होगा लेट कर लेंगे बच्चों, फोर्थ प्रोपोर्शन को लेट करेंगे x। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट। 25, 15 एंड 40। ठीक है, 3 टर्म्स हमारे पास हैं तो इनको प्रोपोर्शन में लिखने के लिए लेट करेंगे फोर्थ प्रोपोर्शन। हमने फाइंड क्या करना है? फोर्थ प्रोपोर्शन, तो लेट कर लेते हैं। लेट फोर्थ प्रोपोर्शनल बी x। हम इसे x लेट कर लेंगे। अगर ये x है तो इन्हें किस तरह से लिखेंगे? 25 इज टू 15 एज 40 इज टू x। ठीक है, तो अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स करेंगे। 25 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई बाय 15 एंड x इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई बाय 15 अपॉन 25। ये हो जाएगा 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, 5 8 ज़ा 40, 8 3 ज़ा 24। तो x की वैल्यू क्या आ गई है? 24। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास है 1.5, 4.5, 3.6। लेट करेंगे। लेट फोर्थ प्रोपोर्शनल बी x। तो किस तरह से लिखेंगे? 1.5 इज टू 4.5 एज 3.6 इज टू x। फोर्थ प्रोपोर्शन x है तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स 1.5 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल टू किसके हो जाएगा? 4.5 मल्टीप्लाई बाय 3.6। तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी? 4.5 मल्टीप्लाई बाय 3.6 अपॉन 1.5।
पॉइंट के साथ पॉइंट कैंसिल कर देते हैं, 15 3 ज़ा 45, तो x इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3.6, 3 6 ज़ा 18, 3 ज़ा 9 प्लस 1 10, तो x की वैल्यू आ गई है 10.8। ये था हमारा सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी एंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, ओके। तो इसे प्रपोर्शन में लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एज ए स्क्वायर माइनस ए बी। तो लेट पर फोर्थ प्रपोर्शन भी x करेंगे और इसे प्रपोर्शन में लिखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज टू एक्स। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स क्या हो जाएगा बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स। ठीक है, इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए बी मल्टीप्लाई बाय ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, ये हो गया है, ओके। अब देखो बच्चों, x इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए बी, इसमें से इन दोनों में से a कॉमन निकाल लेते हैं। अगर इन दोनों में से a कॉमन निकाल लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा, a माइनस बी। इसी तरह से ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगाएंगे। तो बच्चों क्या आइडेंटिटी होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब की, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ए प्लस बी के साथ ए प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस बी के साथ ए माइनस बी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास, ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये बचा। ये था थर्ड पार्ट। नेक्स्ट चलते हैं, फोर्थ पार्ट तो नहीं है इसका। सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द थर्ड प्रपोर्शनल। तो बच्चों जब भी थर्ड प्रपोर्शन को हमने लेट करना है, अब हमारे पास टू टर्म्स हैं। ठीक है, थर्ड प्रपोर्शन को लेट कर लेंगे तो ये जो सेकंड प्रपोर्शन है इसको हम 2 टाइम्स लिखेंगे। सॉल्व करते हैं, देखो किस तरह से करना है। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड करना है थर्ड प्रपोर्शनल। तो हमारे पास 2 टर्म्स हैं, 16 है एंड 36 है। लेट थर्ड प्रपोर्शनल बी एक्स। तो हमने एक्स लेट कर लिया तो क्या बन गए, 3 प्रपोर्शन कौन से बन गए, 16, 36 एंड एक्स। ठीक है, अब ये जो मिडल टर्म है इसे हम 2 टाइम्स लिखेंगे। किस तरह से, प्रपोर्शन में लिखेंगे इसे 16 इज टू 36 सच एज एज 36 इज टू एक्स, इस तरह से लिखेंगे। अब देखो 16 मल्टीप्लाई बाय एक्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म हो जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई बाय 36 अपॉन 16 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 4 4 ज़ा 16, 4 9 ज़ा 4 9 ज़ा 36, 9 9 ज़ा 81, x की वैल्यू आ जाएगी 81। नेक्स्ट चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट लिखते हैं बच्चों। सेकंड पार्ट है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड ए प्लस बी। ठीक है, 2 है, 2 टर्म्स हैं। लेट थर्ड प्रपोर्शनल बी एक्स। तो एक्स लेट कर लिया तो कौन कौन से बन गए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और थर्ड प्रपोर्शन एक्स। तो किस तरह से इसे प्रपोर्शन में लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एज ए प्लस बी इज टू ए प्लस बी एज ए प्लस बी इज टू एक्स। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म्स करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स हो जाएगा इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है,
तो ये क्या बन जाएगा, ओके, इसे a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी ही रहने देते हैं क्योंकि इसे अभी चेंज कर सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, x की वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। a प्लस बी, ओके, तो कोई मिस्टेक तो नहीं होगी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही था, a प्लस बी था, तो इसे हमने लिखा ओके a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। तो बच्चों कुछ गड़बड़ है, आंसर तो हमारा मैच नहीं कर रहा है, तो और क्या कर सकते हैं, मुझे तो ठीक ही लग रहा है। तो अगर हम तो बच्चों आप कमेंट करके मुझे बताना कि इसका आंसर किसी और तरह से भी हो सकता है, क्योंकि मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि ऐसे ही सॉल्व होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट है 2 होल 2/3 एंड 4। ठीक है, लेट थर्ड proportional बी x। तो थर्ड प्रोपोर्शनल को x मान लिया, तो ये क्या बन जाएगा, 3 2 6 7 8 अपॉन 3। ठीक है, इज टू 4 एज 4 इज टू x, ये बन जाएगा। अब देखो 8 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 4, एक्स इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 8 आ जाएगा। ठीक है, 8 डिनोमिनेटर बन जाएगा और ये न्यूमिनेटर। तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा आंसर। ये था बच्चों हमारा सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन। तो बच्चों जब भी मीन प्रोपोर्शनल होगा तो मीन प्रोपोर्शनल एक्स लेट करेंगे और उसे 2 टाइम्स एक्स को ही लिखेंगे। ठीक है, तो देखो किस तरह से लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 6 एंड 54 के बिटवीन। ठीक है, बिटवीन मीन प्रोपोर्शन बताना है, तो लेट करते हैं, लेट मीन प्रोपोर्शनल बी एक्स। तो किस तरह से लिखेंगे, 6 इज टू एक्स एज x इज टू 54। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स 6 मल्टीप्लाई बाय 54 इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, x की वैल्यू आ जाएगी √6 मल्टीप्लाई बाय 54। ठीक है, x इक्वल टू √6 मल्टीप्लाई बाय, इसे फैक्टराइज करेंगे, 6 9 ज़ा 54 होते हैं, तो 6 6 ज़ा 36, सॉरी 6 का स्क्वायर बना देंगे और 9 किसका स्क्वायर बनेगा, 3 का। स्क्वायर रूट से बाहर निकालना है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये दोनों स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएंगे, 6 3 ज़ा 18, x की वैल्यू आ जाएगी 18। इस तरह से मीन प्रोपोर्शन फाइंड करेंगे। सेकंड पार्ट देखो इसका, सेकंड पार्ट है 6 + 3√3 एंड 8 - 4√3, इनके बीच मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना है। तो लेट कर लेते हैं, लेट मीन
प्रोपोर्शनल बी एक्स। ठीक है, तो किस तरह से लिखेंगे, 6 + 3√3 इज टू एक्स एज x इज टू 8 - 4√3, ये हो जाएगा। अब देखो बच्चों, ये दोनों एक्सट्रीम टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 6 + 3√3 इंटू 8 - 4√3 इक्वल टू x² हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में से कोई कॉमन आ रहा है, इन दोनों से यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, ओ सॉरी ऐसे नहीं लिखेंगे, यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, तो ये 3 2 प्लस √3 हो जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ 4 2 -√3 इक्वल टू x²। ठीक है, 3 4 12, ये 12 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, a + b इंटू a - b, a² माइनस b² इक्वल टू x²। ठीक है, तो 12 इंटू 2 2 4 एंड स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 आ जाएगा इक्वल टू x²। ये 1 बन जाएगा, 1 12 12, तो x² इक्वल टू 12 आ जाएगा। तो 12 को हम लिखेंगे, तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, 12 को कैसे लिखेंगे, 4 3 12, तो x इक्वल टू 4 को 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 लिखेंगे, तो स्क्वायर रूट से ये कैंसिल हो जाएगा, 2√3 आ जाएगा हमारा आंसर। ये था हमारा थर्ड का सेकंड पार्ट। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड के थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट है x - y एंड x³ - x² - y। ठीक है, इनके बिटवीन। ओके, तो लेट थर्ड प्रोपोर्शनल बी x, तो थर्ड प्रोपोर्शन को x लेट कर लिया हमने, तो क्या बन जाएगा, x - y इज टू x एज x इज टू x³ माइनस, किस तरह से लिखा है, x³ - x² y। ठीक है, अब देखो ये दोनों एक्सट्रीम टर्म्स मल्टीप्लाई होंगे, x - y इंटू x³ - x² y इज इक्वल टू x²। x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x² आ जाएगा। अब देखो इन दोनों में से x² कॉमन है, x - y इंटू x² कॉमन लें तो x - y आ जाएगा इक्वल टू x²। अब देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में है, x² और x - y का होल स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको x - y का होल स्क्वायर लिख लेंगे। अब देखो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी, इनको रूट में लिखेंगे, x² इंटू x - y का होल स्क्वायर, दोनों ही स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएंगे, x इंटू x - y। ठीक है, ये आ जाएगा इसका आंसर। इसको अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आना चाहिए बच्चों। अगर अंदर मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं तो बच्चों देखो कि यहाँ इसमें x y ही था। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, x की वैल्यू x इंटू एक्स वाई, अगर हम इसे किसी और के साथ डिनोट कर लेते हैं x को। ठीक है, यहाँ कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, तो समझ लो कि हमने इसे a के इक्वल कर लिया, तो ये a एज a हो जाएगा और a²। ठीक है, a², तो ये a की वैल्यू आ जाएगी, मीन्स थर्ड प्रोपोर्शन को हम कर लेंगे, इस तरह से बन जाएगा। ऐसे भी आंसर आ जाएगा और इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये था हमारा थर्ड का थर्ड पार्ट। नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ पार्ट पर। What number should be subtracted from each of the number 23, 30, 57, 78 so that the remainders are in proportion? तो इसमें
कौन सा नंबर, इन 4 टर्म्स में कौन सा नंबर जो है सब्ट्रैक्ट करें कि ये प्रोपोर्शन में आ जाए। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर है 4, हमारे पास 4 टर्म्स हैं 23, 30, 57 एंड 78। 4 टर्म्स हैं। लेट द नंबर that should be subtracted बी एक्स। तो x वो नंबर होगा जिसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो टर्म्स क्या बन जाएंगी, 23 माइनस एक्स, दूसरी टर्म क्या बन जाएगी, तो इन्हें प्रपोर्शन में, अब ये प्रपोर्शन में आ जाएंगी तो इसे प्रपोर्शन में ही लिख देते हैं। 30 माइनस एक्स एज 57 माइनस एक्स एज 78 माइनस एक्स, इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, तीनों के साथ x माइनस में कर देंगे और अब ये प्रपोर्शन में आ गई हैं। अब मल्टीप्लाई करेंगे एक्सट्रीम टर्म्स को, तो 23 माइनस एक्स इंटू 78 माइनस एक्स हो जाएगा और इक्वल टू 30 माइनस एक्स इक्वल टू 57 माइनस इंटू 57 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखो 23 को 78 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1794 आ जाएगा। ठीक है, माइनस 23x माइनस 78x और माइनस माइनस प्लस का एक्स स्क्वायर। इसी तरह से 30 को 57 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1710 आ जाएगा, माइनस 30x माइनस 57x माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब देखो जो भी टर्म्स इक्वल हैं, ठीक है, उन्हें हम कट कर देंगे क्योंकि अब देखो ये एक्स स्क्वायर है, इसे दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर होगा। जब भी इक्वल टू से इक्वल टर्म्स हों तो उन्हें कट कर देते हैं। अब हमारे पास क्या बचा, 1794। ठीक है, और ये दोनों माइनस के हैं तो माइनस का क्या बन गया, 8 9 10 11 7 8 9 और 10, 110x इक्वल टू 1710 माइनस 7 एंड 87 बन गया। ठीक है, अब x वाली टर्म्स को एक साथ लिखेंगे और बिना x वाली को एक साथ। ये प्लस का है, दूसरी साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा। यहाँ माइनस 87x है, प्लस 101x हो जाएगा। तो ये माइनस कर लेते हैं हम, 84 आ गया है। ओके, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, 11 में से 7 माइनस करेंगे 4 और 9 में से 8 माइनस करेंगे तो 14। ठीक है, 14x ये बन गया है। ठीक है, 14 ही आएगा। x इज इक्वल टू 84 अपॉन 14, तो 14 6 84, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6। तो कौन सा नंबर हर एक टर्म में से माइनस करें कि ये प्रपोर्शन में आ जाए, 6 माइनस करेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन देखो बच्चों, 5th क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है। व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर 31 26 22। ओके, इसमें 3 नंबर्स हैं, सो दैट द रिजल्टिंग्स आर इन कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन। ओके, तो जब भी 3 नंबर्स हैं तो 20, पहले तो x माइनस करेंगे और मिडल टर्म को 2 टाइम्स लिख लेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5, तो हमारे पास टर्म्स हैं 31 26 एंड 22। लेट x बी सब्ट्रैक्टेड, वो
नंबर जो सब्ट्रैक्ट करना है एक्स होगा, तो क्या बन जाएगा 31 माइनस एक्स, 26 माइनस एक्स एंड 22 माइनस एक्स। अब 3 टर्म्स हैं तो लिखेंगे किस तरह से इसे, अब ये प्रोपोर्शन में आ गए हैं तो कैसे लिखेंगे 31 माइनस एक्स एज इज टू 26 माइनस एक्स एज 26 माइनस एक्स इज टू 22 माइनस एक्स। एक्सट्रीम टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे 31 माइनस एक्स एंड मल्टीप्लाई बाय 22 माइनस एक्स इक्वल टू 26 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दोनों मल्टीप्लाई 2 टाइम्स होंगे तो होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब देखो 31 को 22 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 682 आ जाएगा, माइनस 31x माइनस 22x प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा 26 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 676, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 226 52 हो जाएगा, माइनस 2ab हो जाएगा, तो 52 का 52x आ जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों कट हो जाएंगे और ये क्या बन जाएगा 682 माइनस 353। ठीक है, 53 इक्वल टू 676 माइनस 52x, और x वाली टर्म्स को एक साथ करेंगे 682 माइनस 676 इक्वल टू माइनस 52x प्लस 53x। तो ये x आ जाएगा इक्वल टू 12 में से 6 और 7, तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी बच्चों। ठीक है, x की वैल्यू 6 आ जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। फाइंड 2 नंबर सच दैट द मीन प्रपोर्शन बिटवीन देम इज 14 एंड द थर्ड प्रपोर्शन टू देम इज 12। ओके, हमने 2 नंबर्स फाइंड करने हैं जिनके की मीन प्रपोर्शन, जिनके बिटवीन मीन प्रपोर्शन 14 है और थर्ड प्रपोर्शन 112 है। ठीक है, ओके, तो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लेट करेंगे, लेट 2 नंबर्स बी एक्स। ठीक है, एक्स एंड वाई 2 नंबर्स करने हैं तो एक्स एंड वाई कर लेते हैं। ओके, देन मीन प्रपोर्शन, फर्स्ट कंडीशन है कि मीन प्रपोर्शन बिटवीन दैम 14, तो क्या लिखेंगे एक्स इज टू 14 एज 14 इज टू वाई, एक्स वाई इक्वल टू 14 का स्क्वायर। ठीक है, 14 का स्क्वायर आ जाएगा, तो एक्स वाई इक्वल टू 14 का स्क्वायर 196 होता है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू 196 अपॉन एक्स लिख लेंगे। ठीक है, अब सेकंड केस है कि थर्ड प्रपोर्शन। ठीक है, ये था मीन प्रपोर्शन वाला, ये थर्ड प्रपोर्शन वाला केस। थर्ड प्रपोर्शन कितना है 112, तो किस तरह से लिखेंगे, तो थर्ड प्रपोर्शन ये है, तो x इज टू वाई एज y इज टू 112 ये होगा। तो x मल्टीप्लाई बाय 112 इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो यहाँ x की वैल्यू पुट कर देंगे, ये y होगा। ठीक है, x की वैल्यू पुट कर देंगे 196 अपॉन वाई मल्टीप्लाई बाय 112 इक्वल टू वाई स्क्वायर। वाई को दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो वाई क्यूब इक्वल टू 196 मल्टीप्लाई बाय 112 हो जाएगा। अब देखो बच्चों, अब इनको क्यूब्स बना कर सॉल्व करना है। 196 के फैक्टर्स बनाओ, 2 9 18 एंड 2 8 16, 2 4 एंड 9 एंड 7 7 49, ये बन गए। अब 112 के फैक्टर्स बनाओ, 2 5 10, 2 6 2 2 4 एंड 2 8 16, 2 14 एंड 2 7 14। ओके, वाई क्यूब
y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y क्यूब इक्वल टू आ गया है, अब देखो ये 2 का क्यूब बन रहा है, एक 2 का क्यूब और ये 2 1 3, फिर से 2 का क्यूब और 7 का क्यूब, ठीक है, ये बन गए हैं। अब तीनों क्यूब हैं तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये क्यूब रूट से बाहर आ जाएंगे, ठीक है, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 7 का क्यूब। अब ये क्यूब रूट से क्यूब रूट को कट करके बाहर आ जाएंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 2 2 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बच्चों, इफ b इज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ a एंड c, अगर b मीन प्रोपोर्शन है a एंड c का, शो दैट, तो इन दोनों पार्ट्स को सॉल्व करना है। सबसे पहले अगर b मीन प्रोपोर्शन होगा तो क्या होगा, a इज टू b एज b इज टू c होगा, अगर मीन प्रोपोर्शन होगा, ठीक है, तो b स्क्वायर इक्वल टू ए सी होगा। अब फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन में बी स्क्वायर प्लस बी सी, ठीक है। तो अब देखो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये है। अब देखो बच्चों बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ भी है, उसकी वैल्यू पुट करेंगे ए सी अपॉन ए सी प्लस सी स्क्वायर। अब देखो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ए, तो ए प्लस सी, और यहाँ से c कॉमन आ रहा है, a प्लस सी बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा a अपॉन सी, ठीक है। इसी तरह से राइट हैंड साइड लो, a स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन में b स्क्वायर प्लस बी सी, ये है राइट हैंड साइड। b स्क्वायर यहाँ से a कॉमन आ रहा है, a प्लस बी हो जाएगा, और यहाँ ए सी प्लस बी सी है, ठीक है, तो फिर से a इंटू ए प्लस बी, और यहाँ से c कॉमन लो, a प्लस बी, ये कैंसिल हो जाएंगे, a अपॉन सी, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है, यही हमने प्रूव करना है कि दोनों इक्वल हैं। अब इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं उसी तरह से कि बी स्क्वायर ए सी के इक्वल है, तो इसमें हमें गिवन है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ये है। इसको ए अपॉन सी के इक्वल प्रूफ करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट साइड है जहाँ भी बी स्क्वायर है ए सी वैल्यू पुट करेंगे, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी पुट कर देते हैं वैल्यू, तो यहाँ बी सी नहीं है, ए सी है, ठीक है। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी हमने फाइंड किया था, तो ए सी प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ये बन गया। अब देखो दोनों में ऊपर ए कॉमन आ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, तो यहाँ से c कॉमन आ रहा है, a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, a अपॉन सी, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। इफ ए बी सी आर कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन देन प्रूव दैट a इज टू c इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, ओके। तो बच्चों अब ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है, तो b जो a b c है, तो b स्क्वायर इक्वल टू ए सी फिर से आ जाएगा, ठीक है।
फिर से वही करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। तो अगर ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट देखो कि हमने प्रूव करना है कि ए इज़ टू सी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज़ टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ओके, तो इसे a अपॉन सी लिख लेते हैं। ठीक है, a अपॉन सी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। a अपॉन सी इक्वल टू बी स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे ए स्क्वायर प्लस ए सी अपॉन ए सी प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, a अपॉन सी इक्वल टू यहाँ से a कॉमन लेंगे तो a प्लस सी, यहाँ से c कॉमन लेंगे तो a प्लस सी। ठीक है, हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो a अपॉन सी इक्वल टू a अपॉन सी, हेंस प्रूव्ड। यही हमने प्रूव करना था। तो इसका सेकंड पार्ट देखते हैं बच्चों। अब ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी ही होगा। तो इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में बी इंटू ए प्लस सी इक्वल टू बी इंटू ए प्लस सी अपॉन में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लेते हैं। बी स्क्वायर की वैल्यू ए सी अपॉन में बी इंटू ए प्लस सी। तो a कॉमन लेंगे a प्लस सी और नीचे है b इंटू ए प्लस सी। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, a अपॉन b आ गया है हमारा आंसर। नेक्स्ट ऐसे ही करेंगे राइट हैंड साइड पर। राइट हैंड साइड है b इंटू ए प्लस सी इंटू ए सी प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू b इंटू ए प्लस सी अपॉन में c को कॉमन निकालेंगे तो a प्लस सी। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये b अपॉन a आ जाएगा। ठीक है, b अपॉन सी। तो बच्चों अगर ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है, ठीक है, तो a, अब ये क्या है, a अपॉन b इक्वल टू b अपॉन सी बन रहा है। ठीक है, a अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन सी बन रहा है, जिससे प्रूव होता है कि ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। ओके बच्चों, देखो ये a अपॉन बी और ये b अपॉन सी आया है। तो अब अगर a b c कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है, ठीक है, a b c कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है, तो हम कैसे लिखेंगे, a इज़ टू b एज b इज़ टू c, ऐसे ही लिखेंगे। तो हमने यहाँ से a अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन सी, ठीक है, या इसे बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी भी लिख सकते हैं। तो अब देखो बच्चों, अगर हम इसे ऐसे लिखते हैं ए बी इक्वल टू ए सी बी सी, तो बी सी बी ए सी के इक्वल, ए बी के इक्वल होगा। ठीक है, बी अपॉन सी किसके इक्वल होगा, ए अपॉन बी। तो इसे ए अपॉन बी भी लिख सकते हैं। सो द लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। इफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए बी प्लस सी डी एंड बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, प्रूव दैट ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन। ओके,
तो किस तरह से प्रूव करेंगे इन्हें? ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो मिडल टर्म जो है 2 टाइम्स होएगी, इसका स्क्वायर कर लेंगे। तो इसे सॉल्व करते हैं, लिखकर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 9th। तो इसमें हमें गिवन है कि a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, एंड a प्लस बी ए बी प्लस सी डी, ठीक है, ए बी प्लस सी डी, एंड थर्ड है बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये है, ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है। तो इसे इन्हें कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में लिख लेते हैं। किस तरह से आएगा? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज टू ए बी प्लस सी डी एज ए बी प्लस सी डी इज टू बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये है। तो एक्सट्रीम टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू ए प्लस बी ए बी प्लस सी डी का होल स्क्वायर, ठीक है। दोनों एक से ही हैं तो मल्टीप्लाई होगा तो होल स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चों अब इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर डी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसे इसके साथ, फिर इसे इसके साथ, सी को बी के साथ, सी को डी के साथ। तो ये क्या हो जाएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बन जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा सी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ए बी प्लस सी डी, ए बी सी डी, ठीक है, ये बन जाएगा। ओके, ठीक है। तो अब देखो इक्वल साइन से जो टर्म्स इक्वल है, ए बी इक्वल है, इसे कट कर देंगे, और क्या इक्वल है? ए डी सी डी स्क्वायर, ये वाला इक्वल है, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा? ए स्क्वायर डी स्क्वायर, ओके, ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। इसे दूसरी साइड लेकर जाएंगे 2 तो यहाँ कुछ गड़बड़ है। ए बी स्क्वायर ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी, ओके, ए बी प्लस सी डी, ए बी हमने कट कर दिया, सी डी कट कर दिया, तो ए डी स्क्वायर सी डी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 ए बी सी डी इक्वल टू 0, ठीक है। ओके, तो बच्चों देखो इसमें ए बी सी डी तीनों ही हैं, ए बी सी डी तीनों ही हैं। अब ये किसका होल स्क्वायर? अगर ध्यान से देखें तो ये ए डी प्लस सी बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 बन रहा है, ठीक है। तो ए डी प्लस सी बी, ये इस दोनों साइड स्क्वायर रूट लगाएंगे तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, ठीक है। तो ए डी इक्वल टू क्या बन जाएगा? ए डी इक्वल टू, ओके, तो बच्चों यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस का साइन आएगा, ठीक है। ये माइनस दूसरी साइड जाकर सी बी बन जाएगा, ठीक है, ये सी बी बन गया। तो अब देखो ए को बी के नीचे, ए अपॉन बी एंड सी को डी के नीचे, ठीक है, ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी हो गया। तो अगर ऐसा है कि ए अपॉन सी, तो ये प्रपोर्शन में है, तो बच्चों इन्हें ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इज टू बी एज सी इज टू डी। तो हमने प्रूव कर दिया है कि अगर क्या प्रूफ करना था हमने कि ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है, तो ए बी इज टू बी एज सी इज टू डी है कि ये भी प्रोपोर्शन में, ए बी सी डी भी प्रोपोर्शन में है, तो हेंस प्रूव्ड। तो बच्चों बहुत ही ध्यान से करना है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस हैं।
तो मुझसे ही बहुत सारी मिस्टेक्स हो रही हैं, तो बहुत ही ध्यान से सॉल्व करना है बच्चों इनको। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 देखो बच्चों, फर्स्ट पार्ट है इफ x 3 12 y आर इन कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन फाइंड एक्स वाई। ओके, तो ये कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन में है, तो इन्हें किस तरह से लिखेंगे? x इज टू 3 एज 3 इज टू 12 एज 12 इज टू y। चलो लिख कर देखते हैं कि किस तरह से इन्हें लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट, तो जब भी कोई कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में होता है, तो देखो बच्चों हमारे पास है x 3 12 एंड y। जब भी कोई कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में होता है तो ये उसकी मिडल टर्म होती है, जैसे इन दोनों की मिडल टर्म, तो उसे 2 टाइम्स लिखते हैं। ठीक है, तो किस तरह से लिखेंगे? x इज टू 3 एज 3 इज टू 12 एज 12 इज टू y। ठीक है, इस तरह से, तो इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं x अपॉन 3 इक्वल टू 3 अपॉन 12 इक्वल टू 12 अपॉन y। जब भी 4 प्रपोर्शन हो, ठीक है, 4 टर्म्स हो, तो उन्हें प्रपोर्शन में इस तरह, कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन में इस तरह लिखेंगे। अगर ये कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन में है तो इन्हें ऐसे भी लिख सकते हैं। अब एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x अपॉन 3 को 3 अपॉन 12 के इक्वल करो, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 अपॉन 12 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 4 ज़ा 12, x इक्वल टू 3 अपॉन 4। ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई। अब देखो x की वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पर, या इस y की वैल्यू किस तरह से निकालेंगे? 3 अपॉन 12 इक्वल टू 12 अपॉन y को दूसरी साइड लेकर चलते हैं, y इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन 3 हो जाएगा। 3 4 ज़ा 12 एंड y इज इक्वल टू 12 4 ज़ा 48 आ जाएगा। ठीक है, ये था फर्स्ट पार्ट। ये हमने एक्स वाई की वैल्यूज़ ही फाइंड करनी थी, ये हमने फाइंड कर दी। तो नेक्स्ट है कि इफ़ 2 6 x 54 एंड y 1 2 3 4 एंड 5 टर्म्स गिवन है कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसकी भी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो कौन कौन सी टर्म्स हैं? सेकंड पार्ट में 2 है, 6 है, x है, 54 है एंड y है। इन्हें कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में लिखेंगे तो 2 इज टू 6 एज 6 इज टू x एज x इज टू 54 एज 54 इज टू y, इस तरह से। तो इसे 2 अपॉन 6 इक्वल टू 6 अपॉन x इक्वल टू x अपॉन 54 इक्वल टू 54 अपॉन y, इस तरह से लिखेंगे, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है। ओके, तो x की वैल्यू यहाँ से इन दोनों टर्म्स को इक्वल करेंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू 6 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 2, 2 3 ज़ा एंड x इज इक्वल टू 18, 6 3 ज़ा 18। x की वैल्यू 18 आ गई है। यहाँ x की वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों, यहाँ x की वैल्यू पुट करेंगे 18 अपॉन 54 इक्वल टू 54 अपॉन y, इनको इक्वल कर लेते हैं। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? y इक्वल टू 54 मल्टीप्लाई बाय 54 अपॉन 18। ठीक है, तो 9 2 ज़ा 18, 9 6 ज़ा 54 एंड 2 3 ज़ा 6। ठीक है, 2 3 ज़ा 6, y इक्वल टू 3 4 ज़ा 12, 5 3 ज़ा 15 एंड 16, 162 वैल्यू आ गई है। इस तरह से फाइंड करेंगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। देखो बच्चों, एट लीस्ट नंबर what least number must be subtracted from each of the terms so that the resulting number are in continued proportion। ओके, तो इन नंबर्स में से लेट कर लेते हैं कि x माइनस करना है। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 11, let the least number that should be subtracted be x, तो वो x नंबर होगा। ठीक है, टर्म्स कौन कौन सी हैं? 7 है, 17 है एंड 47 है। अब इनमें से x माइनस करेंगे तो ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में आ जाएंगे। ठीक है, तो 7 माइनस एक्स इज टू 17 माइनस एक्स, एज कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो मिडल टर्म को 2 टाइम्स लिखेंगे। 17 माइनस एक्स इज टू 47 माइनस एक्स। ठीक है, तो एक्सट्रीम टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 7 माइनस एक्स इंटू 47 माइनस एक्स इक्वल टू 17 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 7 7 ज़ा 49, 7 4 ज़ा 28, 28 29 30 31 एंड 32, ये हो गया। ये दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 7 माइनस 7x माइनस 47x प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, ये बन गया। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? 17 का स्क्वायर करेंगे तो 289 हो जाएगा, प्लस x का स्क्वायर माइनस 17 2 ज़ा 34x हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टर्म्स को कट कर देते हैं तो 329 ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो माइनस का कितना बन जाएगा? 54x इक्वल टू 289 माइनस 34x। x की टर्म्स को एक साथ करेंगे, बिना x की टर्म्स को एक साथ करेंगे तो माइनस 34x प्लस 54x। ठीक है, साइंस चेंज होंगे तो 9 में से 9 गए 0, 12 में से 8 गए 4, 40 इक्वल टू ये कितना बन जाएगा? 0 एंड 20। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 40/20, तो 2। ठीक है, x की वैल्यू आ गई है 2। तो बच्चों वो कौन सा नंबर है जो सब्ट्रैक्ट करें हर एक में कि वो कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में आ जाए, तो वो 2 नंबर है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू दिस एंड दिस। ओके, तो हमने थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। ओके, तो बच्चों थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है तो थर्ड प्रोपोर्शनल को लेट कर लेंगे और जो सेकंड प्रोपोर्शन है उसको 2 टाइम्स लिख लेंगे। ठीक है, सिंपल ही है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट, लेट थर्ड प्रोपोर्शनल बी एक्स। ठीक है, तो a/b प्लस b/a। ओके, तो इस टू क्या लिखेंगे? रूट a² प्लस b स्क्वायर है, b स्क्वायर, a² प्लस b स्क्वायर एज रूट a² प्लस b स्क्वायर इज टू x लेट कर लिया है हमने। ठीक है, तो x इंटू a/b प्लस b/a, दोनों को एक्सट्रीम टर्म्स को मल्टीप्लाई किया और ये दोनों का स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर रूट a² प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये बन गया है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो x इक्वल टू आ जाएगा a²। तो इसको एलसीएम कर लेते हैं बच्चों। पहले ये ab आ जाएगा, यहाँ a² प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये a² इक्वल टू a² प्लस b स्क्वायर हो गया है। ओके, तो x इक्वल टू a² प्लस b स्क्वायर, ये डिवीजन में a² प्लस b स्क्वायर और ये ab मल्टीप्लाई में, ये कट हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी ab। सिंपल। ठीक है, ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट देखो बच्चों। सेकंड पार्ट है कि मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन दिस एंड दिस। मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना है तो ओके, x सेलेक्ट कर लेंगे। सेकंड पार्ट है लेट
मीन प्रोपोर्शनल बी एक्स, ठीक है। मीन प्रोपोर्शनल एक्स है तो एक्स स्क्वेयर कितना हो जाएगा, ठीक है। टर्म्स को लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक्स स्क्वेयर कितना हो जाएगा, जो ये टर्म्स हमें गिवन है ये दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगी, मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी क्यूब इंटू ए माइनस बी, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वेयर किसके इक्वल आ जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया इससे, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया है, या इस तरह से नहीं लिख देंगे हम, इसकी पावर्स 4 कर देंगे। देखो बच्चों ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का क्यूब, तो ए प्लस बी का रेज टू पावर 4 कर लेंगे, ठीक है। ऐसे ही ए माइनस बी की रेज टू पावर 4 कर लेंगे, पावर क्योंकि हमने स्क्वायर भी तो कैंसिल करना है तो पावर्स जो हैं वो रेज टू पावर 4 कर ली है, दोनों सेम बेस हैं, मल्टीप्लाई में पावर्स हैं, मल्टीप्लाई में पावर्स प्लस होंगी, ओके। तो अब देखो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू स्क्वेयर रूट ए प्लस बी का स्क्वेयर लिख लेंगे इसे, और a माइनस बी का स्क्वेयर लिख लेंगे, ये स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वेयर एंड a माइनस बी का होल स्क्वेयर, ये आ जाएगा, ओके। तो देखो बच्चों इसे हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वेयर, ठीक है। जब दोनों मल्टीप्लाई में बेस हों, पावर सेम हो तो पावर को कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ ही हमारी एक्सरसाइज 7.1 जो है इसके 12 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, ये कंप्लीट होती है। तो आई होप बच्चों आपको ये फुल एक्सरसाइज समझ आ गई होंगी, बहुत ही इजी है। तो अगर आपको मेरा कंटेंट यूजफुल लग रहा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।